सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जिनने भव सागर पार करे, जब सुने ज्ञान के बचन भरे, दुख देने वाले कष्ट टाले, जय सतगुरु दीन दयाल हरे। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत नियंता की चरण शरण में विराजमान समुपस्थित बंधु, माताओं और बच्चे नहीं, आज हम अपने सत्र की उस कड़ी को तोड़ते हैं जिस कड़ी में मोह का जो जाल है वो समाप्त हो जाए। कल शाम की मीटिंग में हमने निष्काम कर्म की प्रशंसा की थी और निष्काम कर्म का खुलासा किया था कि जिसके जानने मात्र से और जिस पर खड़े होकर चलने मात्र से प्राणी को कभी भी कर्म बंधन नहीं लग सकते। तो कर्म बंधन से छूटने के लिए कल हमने निष्काम कर्म की प्रशंसा की थी और आज हम मोह भंग करने की बात कह रहे हैं। ये मोह कैसे भंग होता है? मोह रूपी तुलसीदास ने लिखा कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, उत्हित पुण्य उपजय बहुशूला। मोह सब व्याधियों की जड़ है। क्या है? मोह सब व्याधियों की जड़ है। और फिर कहा गया ये मोह जब सब व्याधियों की जड़ है तो मोह जब खत्म हो जाए तो फिर क्या होगा? हो ये विवेक मोह भ्रम भागा, और तब रघुनाथ चरण अनुरागा। मोह का विवेक हो जाए तो ये जो हमारा और परमात्मा के बीच में जो दूरी है वो अपने आप छूट जाएगी, अपने आप भंग हो जाएगी। तो उसी चर्चा को मैं कर रहा हूं कि हो ये विवेक मोह भ्रम भागा, और तब रघुनाथ चरण अनुरागा। उस समय तुम अपने भगवान में अनुराग समझना जब तुम्हारा मोह भंग हो। जैसे हम एक उदाहरण बताएं कि ज्ञान तब फलित होता है जब अहंकार पहले नष्ट हो जाता है। क्या मैंने कहा? ज्ञान तब फलित होता है जब अहंकार पहले नष्ट हो जाता है। माने अहंकार के रहते हुए ज्ञान फलित नहीं होता, हो ही नहीं सकता। अगर अहंकार भी बना रहे और ज्ञान भी हो जाए, ये नहीं हो सकता।
इसलिए हम अहंकार की जब परिभाषा बताते हैं तो हम तुमसे लोगों से ये बात कहते हैं कि अगर अहंकार से तुम्हें ऊपर उठना हो तो अहंकार को समझो पहले कि किसे कहते हैं। तो अहंकार सिर्फ दो वस्तुएं हैं दुनिया में। कौन कौन? एक नाम और दूसरा रूप। ये दो चीजें अहंकार है, बाकी कोई चीज अहंकार संसार में नहीं है। नाम और रूप अहंकार है और इसी नाम रूप में लिपट करके, चिपट करके या बंधकर सारा संसार दीन दुखी हो रहा है। और इस दीन दुखीपन से छूटने के लिए वेद शास्त्रों में, रामायण में ये कहा गया कि हो ये विवेक मोह भ्रम भागा और तब रघुनाथ चरण अनुरागा। हो ये विवेक, किसका विवेक हो? किसका विवेक हो? केवल मोह का। आखिर ये मोह क्या चीज है? तो हमने तुम्हें बताया कि, और ये बात तुम्हें मैं समझाना चाहूंगा कि मोह क्या वस्तु है। तो आइए सावधानता पूर्वक आप इस बात को सुनिए और आप समझ जाएंगे। अपनी बुद्धि मेरे साथ लगाइए। यानी विवेक करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा? तुम अपनी बुद्धि जरा मेरे साथ लगाइए, गफलत में ना बैठिए। ये गफलत का समय नहीं है। अच्छा तो क्या करें महाराज? तो आइए हम बताते हैं। करना आपको ये पड़ेगा कि आप अपनी बुद्धि फैला करके पूरी दुनिया में देखो, जहां तक मन बुद्धि तुम्हारी जाती है वहां तक जो कुछ दिखता है, जैसा दिखता है, जहां दिखता है, उसको जरा विवेक करके आप देखें। क्या देखें? कि सूरज, चंद्रमा, पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और आकाश, कारण, महाकारण, मय तत्व, हिरण्यगर्भ इत्यादि, ईश्वर इत्यादि किसने बनाए? माने ईश्वर के अंतःकरण में, माने ईश्वर के अंतःकरण का नाम हिरण्यगर्भ है। हिरण्यगर्भ क्या चीज है? जैसे हमारे शरीर में जो अंतःकरण है वो क्या होता है? हमारे शरीर का जो अंतःकरण है उसे अंतःकरण कहते हैं और ईश्वर के अंतःकरण को हिरण्यगर्भ कहते हैं। तो ईश्वर का जो अंतःकरण है उसकी स्थिति क्या है कि उसने ईश्वर के अंतःकरण में सपना फुरा। क्या फुरा? यानी सपना आया और सारी सूरज, चंद्रमा, तारे, आकाश, पृथ्वी, जल इत्यादि सब कुछ पैदा हो गया। और यहां तक तुम और हम, देवी देवता, अवतार सब पैदा हो गए। कहां पैदा हुए? ईश्वर के अंतःकरण में। ईश्वर के अंतःकरण का नाम क्या है? हिरण्यगर्भ। तो जब हिरण्यगर्भ में पैदा हुए ईश्वर के अंतःकरण में, तो देखना ये सृष्टि फिर किसने बनाई? तब तुम क्या कहोगे? तुमने नहीं बनाई, तुमने अपना बेटा नहीं बनाया, तुमने अपने चाचा चाची नहीं बनाए, तुमने मामा मामी नहीं बनाए, तुमने राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु शंकर नहीं बनाए, फिर भी ये सृष्टि किसी ने बनाई है। और जिसने बनाई है उसका नाम क्या है? ईश्वर। क्या नाम है? ईश्वर। और जब ईश्वर है तो ईश्वर ने ये समस्त सृष्टि की उत्पत्ति की। क्या की?
कहाँ की? हिरण्यगर्भ में। हम सब ईश्वर के अंतःकरण में स्वप्नवत भास रहे हैं। हम सब सूरज, चंद्रमा, वायु, अग्नि, आकाश, माने जो चीज जहां दिखती है वो सब ईश्वर के स्वप्न में भास रही है। अब बताओ कि ईश्वर का सपना टूटे तो ये सृष्टि का प्रलय हो जाए। किसका सपना टूटे? ईश्वर का सपना टूटे। अब ईश्वर के सपने को कौन तोड़े? माने कौन जाएगा ईश्वर के अंदर घुस करके और उसके सपने को तोड़ेगा जगा करके? तब हम तुम्हें बताते हैं कि ईश्वर के सपने को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा। पहले हमें विवेक करना पड़ेगा कि ईश्वर का सपना तो तब हम तोड़ें जब ईश्वर का सपना हो, जो हो ही ना और उसे ही लोग कहते हो कि इसे मारो। जैसे बांझ स्त्री के पुत्र ने दिल्ली में 100 बम डाल दिए और करोड़ों आदमी मर गए, तो लोगों ने मुकदमा दायर कर दिया। तो जब मजिस्ट्रेट ने पूछा कि भाई वो मुलजिम कौन है, तो लोगों ने कहा वो तो साहब बांझ स्त्री का पुत्र है। अरे बोले बांझ स्त्री के पुत्र तो होता ही नहीं है। अरे होता नहीं है? हाँ। बोले बांझ स्त्री का कभी पुत्र होता है? बोले होता ही नहीं। तो होता नहीं तो बम किसने 100 डाले और करोड़ों आदमी मरे कहाँ होंगे? इसका मतलब है मुकदमा खारिज है, कुछ नहीं हुआ। जब बांझ स्त्री का पुत्र ही नहीं हुआ तो सृष्टि रची नहीं। आइए तुम जरा इसको भी विवेक कर लो। दुनिया में जो चीज तुम्हें दिखती हो उसको पकड़ करके देखिए। कैसे देखिए? देखने का क्या सिद्धांत है? सिद्धांत मैं बता देता हूं। ये मेरे हाथ में देखो क्या है ये? क्या है ये? रुमाल। शाबाश। अब रुमाल में रुमाल को ढूंढो तो क्या ये कोना रुमाल है, ये कोना रुमाल है, ये कोना रुमाल है, ये कोना रुमाल, ये 4 कोने रुमाल है? नहीं। फिर इसमें बीच में आता है कपड़ा। तो जब कपड़े पर उंगली रखते हैं तो कपड़ा रुमाल है? मैं पूछता हूं कपड़ा रुमाल है? नहीं। तो फिर इस रुमाल में रुमाल क्या चीज है? हाँ, नाम है। शाबाश, नाम है। माने रुमाल में रुमाल नहीं है। तो फिर क्या रह गया? कपड़ा। क्या रह गया? और जब कपड़ा रह गया तो कपड़े में कपड़ा ढूंढो। तो धरो उंगली जहां पर कपड़ा हो ये, तो जब इसके ऊपर उंगली रखते हैं तो उस उंगली के नीचे कपड़ा तो नहीं मिलता, सूत मिलता है। माने एक एक सूत निकालो तो क्या मिलता है? सूत मिलता है और कपड़ा नहीं मिलता। अच्छा बोलो, मिलता है? को तुम ढूंढ सकते हो? इस दुनिया में ऐसा कोई वीर योद्धा पैदा हुआ है जो इस कपड़े में कपड़ा ढूंढ दे? कपड़े में को जब ढूंढने गए, मैंने जब विवेक किया तो पता चला कि कपड़े में कपड़ा नहीं है। तो फिर निकला सूत। क्या निकला? और सूत में सूत को ढूंढने गए तो जब सूत में सूत को ढूंढने गए तो सूत में सूत नहीं मिला, रुई मिली। बोलो क्या मिला? रुई मिली। और जब रुई मिली तो रुई को ढूंढने गए कि भाई रुई क्या चीज है। तो जब रुई पर उंगली रखी तो वहां पेड़ मिला, डोडा मिला। क्या मिला? पेड़ का डोडा जिसमें रुई होती है। और फिर मिला पेड़, तो रुमाल क्या बन गया? पेड़। और पेड़ में पेड़ को ढूंढने गए तो पूरे पेड़ में उंगली रख के ढूंढा, पेड़ तो मिला नहीं। फिर उसमें बीज मिला। क्या मिला? बीज मिला। और बीज में बीज को जब ढूंढने गए
तो बीज तो मिला नहीं, उसमें पृथ्वी के कण मिले। बोलो, ये विवेक हम कर रहे हैं, होश में रहना। क्या मिला? पृथ्वी के कण मिले, और पृथ्वी के कण को जब ढूंढने गए तो वहां पर कण में अणु परमाणु मिले, त्रषाणु मिला, और फिर प्रकाश मिला, प्रकाश के आगे चेतना मिली, और चेतना के आगे व्यापकता मिली, व्यापकता के आगे ब्रह्म मिला। लेकिन उधर की प्रक्रिया छोड़ दो, अभी हम हिरण्यगर्भ की प्रक्रिया में ये बात जोड़ रहे हैं, इसलिए उस बात को तो वहीं छोड़ो, लेकिन इसका विवेक करने चल रहे हैं कि जब ये पृथ्वी मिली, और पृथ्वी में जब पृथ्वी को ढूंढा तो पृथ्वी जल से उत्पन्न हुई। किससे? तो ये रुमाल क्या हो गया? जल हो गया। और जल में जल को ढूंढा तो जल तो मिला नहीं, फिर अग्नि मिली। माने जल को अग्नि पैदा कर देती है। तुम्हें मालूम है? नहीं मालूम। तुम अपनी मुख की श्वास को, गर्म श्वास को किसी बोतल में छोड़ो तो थोड़ी देर के बाद बोतल में बूंदें आ जाएंगी। एक पेड़ के डाली को एक शीशी में बंद करो, और शीशी में बंद करके देखो कि थोड़ी ही देर बाद उसके अंदर बूंदें जल की दिखाई देने लगेगी। तो जब जल दिखाई देने लगे, यानी बूंदें दिखाई देने लगेंगी, तो बूंदें कहां से आई? गर्मी से, माने अग्नि से। किससे आई? अग्नि से जल पैदा हुआ। और जल से और अग्नि किससे पैदा हुई? वायु से। किससे पैदा हुई? और वायु में जब हमने वायु को ढूंढा तो वायु तो मिला नहीं, आकाश मिला। आकाश माने खाली, आकाश माने खाली मिला। खाली किसे कहते हैं? तुम्हारी आंख और मेरी आंख के जो मध्य में ये जगह खाली दिखाई दे रही है, इसका नाम आकाश। तो जब ये आकाश मिला, फिर हमने आकाश में आकाश को ढूंढा कि आकाश किसे कहते हैं। तो आकाश के आगे होता है कारण। माने देखो, याद रखो, कोई भी चीज होती है तो उसका कारण अवश्य होता है। क्या होता है? उसका कारण अवश्य होता है। तो जब कारण अवश्य होता है तो आकाश के पहले क्या था? कारण। अब कारण मिला। अच्छा, यही रुमाल कारण बना कि और कोई? और कारण में कारण को ढूंढा तो महाकारण मिला। अब रुमाल क्या हो गया? महाकारण में महाकारण ढूंढा तो महतत्व मिला। क्या मिला बेटा? महतत्व मिला। और महतत्व में महतत्व को ढूंढा तब हिरण्यगर्भ मिला। क्या मिला? ये हिरण्यगर्भ हो गया रुमाल। और हिरण्यगर्भ में जब हिरण्यगर्भ ढूंढा तो हिरण्यगर्भ नहीं मिला, हिरण्यगर्भ में मिला ईश्वर। ईश्वर का अंतःकरण का नाम हिरण्यगर्भ है। तो क्या मिला? रुमाल क्या हो गया? ईश्वर हो गया। और ये सृष्टि किसने बनाई? बोलो, ये सृष्टि किसने बनाई? कोई ऐसा माँ बाप दुनिया में पैदा नहीं हुआ जो एक पुत्र को या एक पुत्री की एक उंगली, एक हाथ को बना दे। गर्भ में बनाने वाला ईश्वर ही है। तुम्हें ईश्वर ने बनाया है, तुम्हें किसी माँ बाप ने नहीं बनाया। तुम कभी खबरदार ये बात सोचना कि हमें किसी ने बनाया है। नहीं, हमको किसी ने। फिर से सुनिए, हमको किसी ने नहीं बनाया, ईश्वर ने बनाया। और ईश्वर ने क्यों ईश्वर ने कहां से मटेरियल लिया, कहां से क्या चीज ली और कैसे बना दिया? तो आइए तुम्हें बताता हूं। अब तक तो
हम ईश्वर तक इस रुमाल को ले गए, ठीक है ना। और अब हम तुम्हें दिखाते हैं कि ईश्वर ही तुम हो। कौन हो? ईश्वर ही तुम हो। तो तुम कहो महाराज हम कैसे ईश्वर है? तो देखो हम तुम्हें बताते हैं कि जब रात्रि में तुम गहरी निद्रा में सोते हो, जब रात्रि में तुम गहरी निद्रा में सोते हो तो सपना देखते हो। क्या सपना देखते हो? तो जो सपने में पद पदार्थ, प्राणी पदार्थ, स्त्री पुत्र और हवाई जहाज, सूरज चंद्रमा दिखते हैं, माता पिता बंधु भाई दिखते हैं, तो सच्ची बताओ उन माता पिता बंधु भाइयों को किसने बनाया? याद रखो, हमको किसी ने नहीं बनाया, तुमने ही अपने अंतःकरण में कल्पा, माने अंतःकरण में तुमने सृष्टि को कल्पा। हवाई जहाज तो दिखने लगा, वो आ रहा है, सूरज वो निकल रहा है, चंद्रमा, देवी देवता अवतार, पति पुत्र पत्नी, माता पिता बंधु भाई, किसने कल्पे? किसने कल्पे? हमने, माने स्वप्न देखने वाले ने ही स्वप्न के सारे पदार्थ बना लिए। वहां कोई तुम्हारे स्वप्न को दूसरा बनाने वाला ईश्वर अवतार अल्लाह गॉड नहीं था। वहां अकेले स्वप्न को देखने वाला ही था, स्वप्न को देखने वाला ही था, जो नाना रूपों में बन बन करके भासने लगा। बोलो, जो नाना रूपों में बन बन कर कौन बना? सूरज कौन बना? चंद्रमा कौन बना? और तारे और नदियां और आकाश वायु और ये हवाई जहाज और स्वर्ग नरक कौन बना? स्वप्न देखने वाला ही सब कुछ बन गया। ऐसे ही भगवान ईश्वर, जिसे हम भगवान कहते हैं, ईश्वर ही हम तुम सब बन गया। ईश्वर ने सपना देखा और सृष्टि पैदा हो गई, और उस सृष्टि में एक तुम हो और एक हम हैं। किसकी सृष्टि में हम हैं? हम ईश्वर की सृष्टि में हैं। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि तुम और हम अगर भगवानी हैं तो तुम एक काम करो, लो पानी बरसा दो, लो पानी को हटा दो, लो सृष्टि को हमारी बुद्धि ब्रह्मा के समान कर दो। तो तुम पागल हो कि नहीं? सपना किसी दूसरे का और ठीक करें हम, तो हम तुम्हारे गुलाम है कि उसके गुलाम है जिसका जो सपना देख रहा है? हम किसी के सपन में जाएंगे? हम किसी के, ईश्वर किसी का गुलाम नहीं है, उसका नाम ईश्वर है। जब तुम सपना देखते हो और स्वप्न में प्राणी पदार्थ देखते हो, तो जब प्राणी पदार्थ देखते हो तब तुम उन स्वप्न के प्राणी पदार्थों को, उन प्राणी पदार्थों के ईश्वर हो। कौन हो तुम? किनके? जो हम स्वप्न में बना लेते हैं उनके हम ईश्वर हैं। ये जो सृष्टि दिख रही है इसका ईश्वर ही कारण है, ईश्वर ही इसका बनाने वाला है। अच्छा, तो अब समझ गए होंगे कि ये सृष्टि किसने बनाई? मनुष्य ने सृष्टि नहीं बनाई, ये ईश्वर रचित सृष्टि है। और दूसरी सृष्टि का नाम है ईश्वर और जीव रचित सृष्टि, ये दूसरी सृष्टि है। और तीसरी सृष्टि है जीव रचित। तो इन तीनों सृष्टियों का वर्णन हम कर सकें, और फिर इसके बाद एक मोह रचित सृष्टि है, वो चौथी सृष्टि है। तो ये चारों सृष्टियों का वर्णन हम जब तुम्हारे सामने प्रस्तुत करें
और तुम उसे समझ सको तो मौज आ जाएगी। तुम्हें ये सृष्टि दुखदाई नहीं रहेगी। जो अभी सृष्टि दुखदाई सुखदाई मालूम होती है कि नहीं? कहते हैं महाराज ये सृष्टि बड़ा कष्ट देती है, लेकिन हमने देखना है कि सृष्टि क्या बड़ा कष्ट देती है, क्या देती है। तो आइए देखें कि जर्मन, फ्रांस, रूस, अमेरिका और हिंदुस्तान और जितने भी राष्ट्र दुनिया में हैं, सब में जो स्त्री पुरुष पेड़ पौधे नदियां तालाब जो चीज बने हैं वो सब किसके द्वारा बने हैं? बोलो, ईश्वर द्वारा। अच्छा, तो साथ ही साथ एक बात और समझ लो, तुम्हारे अम्मा बाप भाई बंधु मामा चाचा ये किसने बनाए हैं? ये भी उसी ने बनाए। बोलो, ये किसने बनाए? ये भी उसी ने बनाए। तो समझना होगा कि अमेरिका में यदि बम गिरे और लाखों आदमी मर जाएं, तो हमें समझना होगा कि जो लाखों आदमी मर गए हैं तो उनके मरने से हमें रोना आएगा? सच्ची बताओ, नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वे ईश्वर ने नहीं बनाए क्या? ईश्वर ने हमको बनाया, तुम्हें बनाया, जगत को बनाया, और अमेरिका के भी व्यक्तियों को ईश्वर ने बनाया। तो ईश्वर ने जो बनाया तो वे सब ईश्वर में अमेरिका के व्यक्ति लाखों करोड़ों मर गए, तो हमको रोना क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि वो भी तो मेरे सगे भाई हुए हैं। तो देखो, ईश्वर की बनी सृष्टि में कभी रोना नहीं आता, चाहे कोई मर जाओ और चाहे जी जाओ। तुम यहाँ से जा रहे हो, रास्ते में दो चार आदमी को बमन होने लगे, उल्टियाँ होने लगे, दो चार आदमी को टट्टी पेशाब होने लगे, और दो चार आदमी ऐसे गिर पड़े जमीन पर, कुछ मरे पड़े हो, कुछ सड़े पड़े हो, कुछ गले पड़े हो, तो देखोगे और देख के ये कहोगे कि भाई ये तो बुरा हुआ, बहुत आदमी मरे पड़े हैं। लेकिन तुम्हें रोना आएगा? नहीं आएगा। तो इससे क्या समझे? ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि में कोई मरे और कोई जिंदा रहे, तुम्हें कभी कष्ट नहीं देगा। तो तुमको हमारा थोड़ा और साफ कीजिए। आइए मैं साफ करता हूं। आप ऐसे समझिए कि मैं एक स्त्री हूं, ऐसे समझिए कि मैं एक स्त्री हूं और मेरा कोई पति है, और पति मेरा यहाँ से मार्केट में चला गया और मार्केट में जाकर मर गया और हमको खबर नहीं मिली। बोलो, हम रोएंगे? हाँ? तो पति मर गया तो हमको सिर धुनना चाहिए, क्योंकि पति के मरने से दर्द होता है। पति के मरने, पति तो ईश्वर का बनाया हुआ है, वो मरेगा लेकिन हमको कष्ट नहीं देगा। 100 मर जाए पति, हमारे 100 पति हों और 100 के 100 जाके बाहर मर जाए तो हमारे ठेंगे थे, हम अपनी मौज में, हमारे को क्या परेशानी आई। लेकिन याद रखो, 100 के 100 पति मरने पर भी हमको कष्ट नहीं होगा। हमारे चाचा मामा भाई भतीजे मर जाए, हमको कोई कष्ट, बाहर मर गए, हमारे पास खबर नहीं आई, बोलो कोई कष्ट है? कोई कष्ट नहीं। माने भगवान की बनाई हुई सृष्टि, ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि के जीव यदि मर जाए तो हमको कभी कष्ट नहीं देते। तो तुम्हारा जो पति है वो किसका बनाया हुआ है? ईश्वर का। और तुम्हारा जो पुत्र है वो किसका बनाया हुआ है? ईश्वर का। और तुम्हारे मामा मामी चाचा चाची ताई ताया ये सब किसके बनाए हुए हैं? ये ईश्वर के। तो ये सब मर जाएं लेकिन हमको कोई कष्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ईश्वर के बनाए हुए। और देखना सावधानता पूर्वक, मामा मामी चाचा चाची पति पुत्र जितने भी संसार में मेरे हैं
वे सारे के सारे वहां जिंदा हैं, वो नहीं मरे, वो नहीं मरे। वहां से किसी ने शरारत करके हमारे पास फोन भेजा कि तुम्हारे मामा मामी चाचा चाची भाई भावज और तुम्हारे माता पिता तुम्हारा पति पुत्र जो है वो मर गया है एक्सीडेंट में। तो ये सुनते ही बोलो तुम्हारे को रोना आएगा कि नहीं? अच्छा तो रोए किस पर? वहां तो वो मरे ही नहीं। कष्ट किसने दिया? भगवान की बनाई सृष्टि। जब अमेरिका में बम आदि गिरे तो लाखों मर गए, हमको कोई रोना? और जब अब हमारे पति पुत्र जब मर गए तो भी हमको कोई रोना नहीं आया। लेकिन क्योंकि उसकी खबर नहीं मेरे पास आई तो चलो हम खबर मंगा लेते हैं। तो वहां सब भाई बंधु माता पिता पुत्र सब जिंदा हैं, लेकिन खबर आ गई मेरे पास कि तुम्हारे माता पिता बंधु भाई मामा चाचा सब जो है वो एक्सीडेंट में मर गए। तो ये सुनते ही अब बोलो कष्ट आ जाएगा कि नहीं? अच्छा अब कष्ट आया तो सच्ची बताओ, ये कष्ट कहां से फाट पड़ा जब तुम्हारा कोई मरा ही नहीं? वो तो सब वहां जिंदा हैं, बोलो वो तो वहां सब जिंदा हैं, मरे हैं ही नहीं। तुम्हें रुला कौन रहा है? किसने रुला दिया? अब ये इस बात को हम क्या समझाने चल रहे हैं कि हो ये विवेक मोह ब्रह्म भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। विवेक हो, अब इसको कहते हैं विवेक कि बंधु भाई मर गए हैं, खबर नहीं आई तो कोई कष्ट नहीं है। बंधु भाई वहां जीवित हैं, खबर आ गई कि मर गए हैं तो रोना आ गया है। बोलो रोना आ गया। अब जब कोई मरा ही नहीं तो तू रो किसके लिए रहा है? ऐ जीव जरा तू विवेक कर कि तू किसके लिए रो रहा है। तो तुझे समझना चाहिए इस बात को। तो फिर से मैं तुम्हें समझाता हूं कि ईश्वर की बनाई सृष्टि में जितना जो कुछ जहां जैसा दिख रहा है वह कष्ट नहीं देता। बोलो मरे या जिंदा रहे कष्ट नहीं देती, बल्कि तुम्हें पालते हैं। बल्कि क्या करते हैं? तुम्हें सुख तो देते हैं परंतु दुख जल्दी नहीं देते। अच्छा, एक सृष्टि का वर्णन मैंने किया, अब दूसरी सृष्टि है ईश्वर और जीव ने बनाई है मिलके, मिश्रित सृष्टि, मिली जुली सृष्टि। मिली जुली सृष्टि का क्या अभिप्राय है? तो आइए मैं बताता हूं कि मिली जुली सृष्टि का ये अभिप्राय है क्या। देखिए पृथ्वी को किसने बनाया? बोलो ईश्वर ने। अच्छा ठीक है। और जब पृथ्वी को ईश्वर ने बनाया तो उसको जोता खोदा किसने? और गेहूं किसने बोए? तुमने। और पौधा खड़ा होकर निराई गुड़ाई सिंचाई किसने की? तुमने। तो ईश्वर ने केवल बीज को अंकुरित कर दिया। बीज बोया तुमने, बीज को अंकुरित कर दिया, बड़ा कर दिया, सिंचाई गुड़ाई की तुमने। और उसमें जो फल गेहूं पैदा हुआ, बोलो क्या पैदा हुआ? वो किसने बनाया? वो बनाया ईश्वर ने। तुमने तो केवल जड़ों में पानी दिया है। क्या दिया है? जड़ों में पानी दिया है, खाद दी है, घास खरपतवार निकाले हैं, लेकिन तुमने गेहूं का एक दाना भी नहीं बनाया। बोलो किसी ने बनाया? कोई ऐसा दुनिया में वैज्ञानिक पैदा हुआ है कि गेहूं का एक दाना बना दे?
तुम बना सकते हो? नहीं। ठीक बात। तो देखो, कुछ अगर हम न बोते तो ईश्वर भी एक दाना नहीं बना सकता था। बोलो, बना सकता था? तो कुछ कुछ हमारा उसमें हिस्सा है और कुछ कुछ ईश्वर का योगदान है। तो जो गेहूं पैदा हुआ वो कैसा है? मिश्रित सृष्टि। कैसी है? मिली जुली सृष्टि। जैसे उदाहरण और लो, मिट्टी किसने बनाई? मिट्टी के एक कण को भी किसी वैज्ञानिक ने नहीं बनाया। वैज्ञानिक ईश्वर की बनाई सृष्टि को लेकर के उसमें तालमेल इधर उधर मिला मिलू करके कुछ ना कुछ बना देता है, लेकिन मिट्टी का एक कण कोई वैज्ञानिक नहीं बना सकता। अगर मटेरियल ईश्वर की सृष्टि से ना ले तो मिट्टी जो है, पृथ्वी जो है, वो ईश्वर ने बनाई। और मिट्टी को लेकर के ईंटें किसने बनाई? बोलो, ईंटें किसने बनाई? मनुष्य ने बनाई। और मनुष्य ने ईंटें बनाकर ये दीवारें किसने बनाई? ये मनुष्य ने बनाई। तो अब ये सृष्टि कैसी हुई? मिली जुली, कुछ तो ईश्वर की और कुछ तुम्हारी। तुम्हारे कपड़े आदि जो हैं, ये कैसी सृष्टि है? मिश्रित सृष्टि। इसमें रुई तुमने नहीं बनाई, लेकिन रुई को काट के सूत बना करके कपड़ा को बुन लिया। ये किसने बनाया? ये मनुष्य ने बना लिया। बोलो, ये मनुष्य ने बना लिया। फिर से गौर कीजिएगा कि अब जो जहां तुम्हारी मन बुद्धि जा रही है, वहां तक जो दिख रहा है वो सब मिश्रित सृष्टि में आता है कि नहीं? बोलो। जैसे देखिए, सूर्य दिख रहा है, सूर्य को तुमने नहीं बनाया, ठीक है कि नहीं? बोलो बोलो, कि बनाया? नहीं बनाया। लेकिन सूर्य में जो प्रकाश निकल रहा है उसको किसने कह दिया कि ये प्रकाश है? उसमें गर्मी निकल रही है, उसको गर्मी नाम किसने दिया? तुमने। और उसमें जो रंग है उसका नाम किसने दिया? तुमने। और उसमें जो गुलाई है उसका नाम किसने दिया? तुमने। तो सूर्य कैसी सृष्टि हुई? मिश्रित, मिली जुली, कुछ कुछ तो भगवान की और कुछ कुछ हमारी। सूरज नाम अगर हम न देते तो ठेंगा था सूरज। सूरज होता तो बना रहता, अपन को क्या लेना? बोलो, उसका नाम तो हमने रखा है ना। वो तो ईश्वर का बनाया हुआ है, लेकिन प्रकाश ईश्वर का बनाया हुआ है, लेकिन प्रकाश का नाम किसने रखा है? हमने रखा है ना। तो कैसी सृष्टि हुई? मिली जुली, कुछ कुछ भगवान की और कुछ कुछ हमारी। समझ गए होगे? अब देखना है कि मिली जुली सृष्टि जो है इसको ढूंढना है। क्या ये मिली जुली सृष्टि हमको कभी कष्ट दे सकती है? क्या हमको कभी रुला सकती है कि नहीं रुला सकती है? हमको पालती है कि नहीं पालती है? ये विवेक करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें करना पड़ेगा, वो मैं बता देता हूं। देखिए क्या करना पड़ेगा। ये देखना है, एक व्यक्ति बोला कि हम तो महाराज इस सृष्टि से पार जाना चाहते हैं। तो कहा भैया बताओ, अच्छा ईश्वर की सृष्टि से कोई संन्यास ले सकता है? ईश्वर की सृष्टि से कोई अलग हो सकता है? बोलो, मर जाने पर भी तुम ईश्वर की सृष्टि से अलग नहीं हो सकते। जहां तुम्हारी लाश फेंकी जाएगी वहां भी ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि ही होगी, उसी के ऊपर फेंकी जाएगी। तो ईश्वर की सृष्टि से हम अलग भी नहीं हो सकते। और ईश्वर की सृष्टि से संन्यास तो तब हम ले सकते हैं जब ईश्वर की सृष्टि हमको कष्ट देती। हमको तो ईश्वर की सृष्टि और पालती है, मौज देती है, लहलहाती है, हैं? और वीरानियां और खुशहालियां सब चीज ईश्वर की सृष्टि में है। तो सब चीजें हम देख देख करके प्रसन्न होती हैं।
तो वो तो हमें पालती और रुलाती भी नहीं। अच्छा, दूसरी बात, चलिए ईश्वर और जीव की मिली हुई सृष्टि में देखते हैं कि क्या ईश्वर और जीव की मिली हुई सृष्टि को हम त्याग सकते हैं अथवा हमें ये कष्ट देती है कि नहीं। तो जरा गौर करो, हमने ईश्वर की सृष्टि को बनाया, क्या किया, कैसे बनाया कि ईश्वर का तो मटेरियल है, मिट्टी है और दीवारें हमने बना ली। ईश्वर ने लकड़ी बनाई, पेड़ बनाया और लकड़ी के दरवाजे हमने बना लिए। बोलो, ईश्वर ने जो चीज बनाई उसकी बनाई हुई चीज में हमने कुछ का कुछ बना लिया, तो मिश्रित मिली जुली सृष्टि हुई कि नहीं। बोलो, कुछ कुछ हमारी, कुछ कुछ ईश्वर। अब हमने देखना है कि जो मिली जुली सृष्टि है ये हमको पालती है कि नहीं। बोलो, ये और जैसे अभी आज बारिश रात्रि में हुई थी, तो अगर ये छत ना होती, ये हॉल ना होता, तो सच्ची बताओ फिर सत्संग हो सकता था? नहीं हो सकता था। तो ईश्वर की बनाई सृष्टि, ईश्वर और जीव की बनाई सृष्टि हमको पाल रही है, हमको पाल रही है। और इसको अगर हम त्यागना चाहे तो कोई कहे कि महाराज हम तो इस सृष्टि से बहुत ऊब गए हैं और इसको हम त्यागना चाहते हैं। तो उनका भाई तू त्याग दे। तो दूसरे का मैं अब अन्न खाना बंद कर देंगे आज से और जंगल चले जाएंगे, तो जंगल में फल खा लेंगे। अब मकानों में नहीं रहूंगा, पेड़ों के नीचे रह लूंगा। लेकिन जब तुम वहां जाओगे जंगल में, तो सच्ची बताओ फल तुमने बनाया कि किसी दूसरे ने? ईश्वर के बने हुए फल है, तुमने नहीं बनाए। और जब वहां जाओगे जंगल में, तो जहां पर लेटना बैठना चाहोगे तो वहां पर जमीन को साफ करके ही लेटे बैठेंगे कि वहां पर सफाई करोगे कि नहीं? हैं? बोलो, सफाई करके। तो पृथ्वी तो ईश्वर की बनाई और सफाई जीव की बनाई हुई, तो वहां भी जाकर हमें मिश्रित सृष्टि मिली। फल तो ईश्वर का बनाया हुआ है, लेकिन उसको धो करके और काट करके मणियां करके उसकी गांठें वगैरह अंदर की निकाल के और फिर तुम छोल छाल के खाओगे, तो फिर ये ईश्वर का बनाया हुआ फल। और तुमने क्या किया कि उसको काट पीट करके साफ सूफ करके और फिर खाया। तो कैसी सृष्टि हुई? मिली जुली। मिली जुली सृष्टि से क्या तुम अलग हो सकते हो? मिली जुली सृष्टि भी हमको पालती है। बोलो बोलो, पालती है। मिली जुली सृष्टि को भी हमें त्यागने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो हमको पाल रही है। तो जो चीज हमको पाले, जो चीज हमको पाले, उसको त्यागने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद। तो फिर से अब सुनिए जरा। अब आती है तीसरी सृष्टि जो जीव की बनाई हुई है। किसकी बनाई हुई है? जीव की बनाई हुई है, जिसमें ईश्वर ने कुछ नहीं बनाया। वो सृष्टि कौन है कि जिसमें ईश्वर ने कुछ नहीं बनाया और तुमने बना दिया? तो तुम कहोगे महाराज ये तो मैं, अच्छा जानते हो, जो सत्र में बैठा होगा वो तो जानता ही होगा, जो सत्र में नहीं बैठा होगा वो तो जानता नहीं होगा। ये तो निश्चित बात है। तुम्हें 100 गुरु मिले हो, लेकिन ये व्याख्याएं दुनिया में नहीं मिल सकती, तुम्हें ढूंढे नहीं मिल सकती। होते हैं महापुरुष, होते हैं, कभी महापुरुषों की कमी नहीं होती, लेकिन याद रखना महापुरुष की तो कमी नहीं हुआ करती। लेकिन एक ही बात तुम्हें हम याद दिलाते हैं कि महापुरुष कभी बादल बनके नहीं बरस पाते। जब से ये सृष्टि उत्पन्न हुई है तब से अब तक कोई ऐसा महापुरुष दुनिया में पैदा नहीं हुआ जो बादल बनके ज्ञान की वर्षा जिसने की हो। हाँ, वर्षा उसने की है, कितने पर?
1 2 3 4 आदमियों को ही दुनिया में उसने ज्ञान दिया होगा, और 6 7 10 50 को किसी ने ज्ञान आज तक नहीं दिया। ऐसा कभी नहीं सृष्टि में हुआ कि सामूहिक ब्रह्म ज्ञान को किसी ने किसी को दिया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। वेद शास्त्र इसके गवाह हैं। कौन गवाह है? वेद शास्त्र इसके गवाह हैं कि आज तक सामूहिक ज्ञान को देने वाला इस धराधाम पर नहीं आया। जो लोग ज्ञानी आए हैं तो उन लोगों ने 2-4 को ही ज्ञान दिया है। शंकर भगवान ने ज्ञान दिया तो पार्वती को दिया। किसको दिया? अकेली बिचारी है, अकेली सामने बैठी, और हमारे सामने तो हमारी लाज बची हुई है। शंकर भगवान से तो हम ज्यादा ही अच्छे हैं, क्योंकि हमारे सामने तुम कम से कम 100 200 400 तो हो ही जाते हो, 500 1000 तो हो ही जाते हो। तो मैं मानता हूं, मैं मानता हूं कि इन्हों लोगों ने जो ज्ञान दिया है, जैसे कबीर ने, जैसे अन्य संतों ने जो ज्ञान दिया है, तो कुछ एक अपने शिष्यों को दिया है, सबको धर्मदास तो लाख दुआई, सार शब्द बाहर ना जाए। इसका अर्थ क्या हुआ? तो तुम सब डिफीट खा गए, तुम जान ही न पाए। कबीर क्या कह रहे हैं? धर्मदास तो लाख दुहाई, सार शब्द बाहर ना जाए। इसका अर्थ क्या हुआ? शब्द जो है वो तो वाणी है, वाणी का विषय है, लेकिन जो शब्द का अर्थ है वो वाणी से बाहर नहीं निकल सकता। माने आप समझे कि नहीं? कोई ऐसा दुनिया में शब्द नहीं है जिसका अर्थ ना हो। बोलो, कोई ऐसा दुनिया में नहीं है जिसका अर्थ ना हो। कोई वाणी, कोई शब्द ऐसा नहीं जिसका अर्थ ना हो। तो जब अर्थ सबका होता है, और मजे की बात है कि अर्थ जो होता है वो वाणी में नहीं आता, अर्थ तो आगे रह जाता है। शब्द जैसे हमने कहा बैंगन, तो बैंगन एक शब्द है, दरवाजे तक गया होगा, जहां तक माइक हमारा जा रहा होगा वहां तक गया होगा बैंगन शब्द, लेकिन ये शब्द तो यही रह गया। पर बैंगन रूपी आकृति के ऊपर वो गोल गोल, वो लंबा लंबा, वो सफेद सफेद, वो बैंगनी रंग का, वो सब एकदम दिखाई देने लगा कि नहीं? लेकिन अब बताओ, शब्द तो बैंगन का वो है जो वो आकृति बन के दिख रहा है, उसे बैंगन कहते हैं। अब उस बैंगन वो तुम्हें चाहिए किस लिए? अब बोलो हाँ, सब्जी के लिए चाहिए। अच्छा बताओ, सब्जी किस लिए चाहिए? हाँ, खाने के लिए चाहिए। और खाना किस लिए चाहिए? नहीं, भूख मिटाने के लिए तो तुम कोई भी चीज खा सकते थे, मिट्टी भी खा सकते थे भूख मिटाने के लिए, लेकिन नहीं, स्वाद के लिए। तो सब्जी काहे के लिए? स्वाद के लिए। और स्वाद क्या वस्तु है? आनंद है, सुख है। और उस सुख के लिए हम सब पापड़ बेलते हैं। जितने हम पापड़ बेलते काहे के लिए? सुख के लिए बेलते। तो जैसे इसलिए शब्द मिथ्या होता है अर्थ की अपेक्षा। किसकी अपेक्षा? अर्थ की अपेक्षा शब्द मिथ्या होता है। और अर्थ जब वाणी में आ जाता है तब वो अर्थ नहीं रह जाता, वो शब्द हो जाता है, फिर उसका अर्थ और आगे चला जाता है। इस तरह से जैसे ईश्वर किसे कहते हैं? जिसने सारी सृष्टि कायनात को आच्छादित कर लिया है। लेकिन ये एक बात बताओ, ईश्वर का अर्थ क्या है? अब बताओ,
उसने सारी सृष्टि को आच्छादित कर लिया, ये तो बात ठीक है, लेकिन उसका ईश्वर पैदा क्यों हुआ, इसका क्या अभिप्राय है, कहां से आया ईश्वर? तो याद रखो, ईश्वर का कारण मैं हूं, अर्थात तुम हो। अगर ईश्वर होता और तुम ईश्वर नाम रखने वाले न होते तो बोलो ईश्वर होता? हाँ, तो ईश्वर का बनाने वाला कौन हुआ? तुम ही तो हुए। तुम्ही ने तो कहा ये ईश्वर है, इसलिए सारी सृष्टि को बनाया है, ये सारी सृष्टि को आच्छादित कर रखा है इसने, और इसके अंदर में सारा संसार है। तो बोलो ये बात कौन कह रहा है? ईश्वर कह रहा है कि मैं कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं। इसलिए ईश्वर का कारण कौन हुआ? लेकिन मेरा कारण दुनिया में कोई नहीं। बताओ मेरा कारण कौन है? तुम्हारी आत्मा का कारण मैं हूं, परमात्मा का कारण मैं हूं, देवी देवताओं का कारण मैं हूं, ब्रह्मा विष्णु शंकर अल्लाह गॉड का कारण मैं हूं, लेकिन मेरा कारण कौन हो सकता है? तुम बताओ, हमें किसने बनाया? भगवान ने। भगवान को तो हमने जाना है, भगवान हमने नाम रखा है, तो भगवान कैसे बना सकता हमको? जिसका नाम हम रखे, जिसको हम बनाए, वो हमको कैसे बना सकता है? याद रखो, मेरे शरीर को उसने बनाया है, मेरे मन को उसने बनाया है, मेरी बुद्धि को उसने बनाया है, मेरे प्राण को उसने बनाया, मेरी आत्मा को उसने बनाया, मेरी परमात्मा को बनाया, अल्लाह गॉड ईश्वर अवतार को बनाया। लेकिन याद रखना, अपने आप मेरे अंदर जो बैठा हुआ है भगवान बनकर, उसी ने सबको कलप लिया है। तो अपने आप सृष्टि कलप गई कि नहीं? बोलो अब तुम कौन हुए? फुल सृष्टि के मालिक हुए कि नहीं? अधिकारी हुए कि नहीं? फुल सृष्टि के तुम मालिक हो। लेकिन तभी तो होगे जब क्या हो ये विवेक मोह ब्रह्म भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। जब ये विवेक हुआ तो हम और भगवान दो नहीं रहे। बोलो बोलो, हम और भगवान दो नहीं रहे, एक ही हो गए। तो जब एक ही हो गए तो आप बताओ, मोह होगा किसी से? बोलो होगा? कोई मरे जिए सड़े गलेगा? जैसे हमारी उंगली पर पहले मोह होता है कि इसको चोट ना लगे, और उंगली यहाँ से सड़ने लगे, और डॉक्टर कहे कि ये तो हाथ काटना पड़ेगा, न आज ही कटवाओ, कल तो पूरा कहीं काटना पड़ जाए, तो तुम कहोगे जल्दी काट दो। तो कहाँ हमें मोह है? अगर हमें मोह होता तो इसको हम कटवाते भला? तुम अपनी खोपड़ी कटवाते कभी कभी लोग खोपड़ी कटवाते, कभी पेट फड़वाते, कभी टांग कटवाते, कभी हाथ कटवाते। बोलो तुम्हें मोह है इस पर? पहले तो तुम्हें भयवश प्रतीत होता है, लेकिन जब तुम होश में आते हो तो तुम्हें इसका कोई मोह नहीं होता। तो अभी मैंने सृष्टि के विषय में बताया कि एक ईश्वर रचित सृष्टि है जो हमको पालती है, कभी कष्ट नहीं देती। दूसरी सृष्टि हमने बताई कि जीव और ईश्वर दोनों ने मिलके बनाई है, वो भी सृष्टि हमको पालती है, हमें कष्ट नहीं देती ज्यादा। लेकिन एक बात याद करना, एक तीसरी सृष्टि है जो जीव रचित है, जो जीव ने बनाई। वो जीव ने कौन सी सृष्टि बनाई? तो आइए हम बताते हैं। तुम्हारा जो पति है, पति बनने से पहले वो था कि नहीं? तो था, तो परंतु पति था तुम्हारा? क्योंकि अगर वही जो था तुम्हारा पति और तुमको पकड़ के उठा के ले जाता तो सच्ची बताओ, अपने को पापी पुण्य धर्मी मानते कि नहीं? हैं? अब उसके पीछे पीछे घूम रहे हो, अब कोई पाप पुण्य नहीं है, और जब वैसे पहले उठा ले जाता तब पाप पुण्य आ जाता। तो जब देखो, इसका क्या अर्थ हुआ कि ईश्वर की बनाई सृष्टि में तुम्हारा पति बनाया गया है, और उस पति को पति नाम हमने दिया है।
बोलो। माता पिता हमारे ईश्वर ने बनाए हैं, लेकिन माता पिता नाम हमने दिया है। बोलो। माता पिता हमने बनाए हैं, चाचा चाची हमने बनाए हैं, मामा मामी हमने बनाए हैं, गुरु पीर शिष्य ईश्वर अवतार देवी देवता आत्मा परमात्मा हमने बनाए हैं। ये जीव की बनी हुई सृष्टि है, तुमने बनाई है, इसमें ईश्वर ने कुछ नहीं बनाया। बता दो, तुम्हारे पति में ईश्वर ने कुछ बनाया? पति में, पति तो वो पहले था ही नहीं, पति तो बाद में तुमने बनाया है। और याद करो, तुम्हारे बनाए हुए आदमी जो जिन पर तुमने छाप लगा दी है, वो जब मरता है तो सच बताओ फिर रोना चीखना आता है कि नहीं? आए है। तो किसने तुम्हें कष्ट दिया? अपनी सृष्टि ने बनाया, जो हमने अपनी सृष्टि में बनाया, वो सृष्टि ही जब मरती और जन्मती और बनती और बिगड़ती है। जब जन्मती है तो हम ढोलक बजाते हैं, और जब मरती है तो खूब सिर को पटक पटक करके रोते हैं। हमने एक बार, मैं जानता नहीं था, यही गांधीनगर के सामने हमारी एक कुटिया थी, उस जल के पास कभी मैं रहता था। आज के 20, 25, 30 साल पहले की बात है, हो सकता है ज़्यादा भी समय हो गया हो, 30 साल से भी करीब ज़्यादा समय हुआ होगा। तो मैं यहाँ रहता था, तो तब ये तुम्हारी सृष्टि, माने इधर कोई मकान वकान नहीं थे, बगीचे गीचे थे, और वो धूल उड़ती थी, और यहाँ रेहू होता था, रेहू वाली जमीन, जिसको बटोर करके लोग कपड़े धुलते साफ करते थे। ऐसा ये चटियल सब मैदान था। हम इस जंगल में खूब घूमा करते थे, और पेड़ पौधे काहे के होते थे, कीकर वगैरह, कहीं कहीं अमरूद के बाग पाए जाते थे, और कहीं कुछ नहीं पाया जाता था। ये उस समय पर ये सादरा एक जगह थी छोटी सी, तो थोड़ी सी सादरा बनी हुई थी, बाकी एक पीली बिल्डिंग थी गांधीनगर में, ऐसे ही और कोई चीज बनी हुई यानी नहीं थी। तो तब मैं जब घूमता था, तो मैं तुम्हें अपनी बात बताता हूं, इसलिए यही तो बात है कि जब भगवान राम को, सीता को जंगल में सोते हुए देख करके जमीन पर, चटाई पर, तो जो निषाद राज था, वो उसने जब भगवान राम को, सीता को जंगल में जमीन पर लेटे हुए देखा तो रोने लगा। लक्ष्मण ने समझाया कि को न कछु सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। भैया, कोई सुख दुख देने वाला दुनिया में नहीं है। निज कृत कर्म, तूने जो इन्हें अपना माना है, इन्हें भगवान माना है, इन्हें अपना माना है, मेरे को अपना माना है, इसलिए तुझे कष्ट हो रहा है। और ये इससे पहले भी जमीन पर सोते तब तू नहीं रोया था, तब तुमने उसको अपना नहीं बनाया था, इसलिए तुझे रोना नहीं आया था। अब तूने अपना बना लिया है, इसलिए तुझे रोना